गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज गुड मॉर्निंग। और आगे बढ़ने से पहले देख लें रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। गेम शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट यानी ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है। और अगर आप देखें तो वीकनेस के साथ जो बंद हुए थे बाजार यूरोप के, उससे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि आज अपने बाज़ारों में भी दबाव रहेगा। और देखिए आप डाउ जोन्स भी काफ़ी कमज़ोरी साथ बन रहा है, उसका असर आप निक्के भी देखिए काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जो डोमेस्टिक संकेत हैं, जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, वो काफ़ी असर डालेंगे। और शायद यही वजह है कि जेक्स निफ्टी आपको जो है फ्लैट सा दिख रहा है, बिल्कुल बराबर कारोबारी करता हुआ दिख रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए और जो एक रेंज है और आज एक्सपायरी है, इस वजह से शायद यहाँ वोलेटिलिटी भी रह सकती है। तो इन वोलेटाइल संकेतों और आज एक्सपायरी के बीच में अनिल जी क्या रणनीति रहेगी आज? रणनीति बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे 2 दिनों से हम गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही उतार रहे हैं। बल्लेबाज ज़्यादा रख रहे हैं, गेंदबाज कम रख रहे हैं। आज थोड़ी सी गेंदबाजों की संख्या बढ़ाने का इरादा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक तो 6100 के ऊपर जाकर टिक पाना मुश्किल हो रहा है। आज भी हम उसके ऊपर जाएंगे डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्लोजिंग होते होते हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, तो बेहतर ही होगा कि शुरुआत कमज़ोर करें बाद में मजबूत बंद हो। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह के संकेत है उसको देखकर कि शुरुआत मजबूत होकर बाद में शायद कमजोरी आती हुई दिखे, तो उस लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस रखेंगे, वायदा कारोबार की एक्सपायरी पर फोकस रखेंगे और उस लिहाज से गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों टीम में शामिल होंगे। और आप क्या कर रहे हैं? अनिल जी लगभग ऐसी रहेगी गेंदबाज बल्लेबाज, लेकिन एक जो रुपया लगातार वीक हो रहा है वो एक दिक्कत पैदा कर रहा है। तमाम चीज़ों के बावजूद अगर वो नहीं थमता है तो मुश्किल यहाँ पे बढ़ सकती है और बाजार नीचे आ सकता है। और सेक्टर्स को ये लगता है कि फिलहाल एक रेंज में है बाजार, लेकिन दोनों साइड में किसी साइड में भी एक ब्रेकआउट बन सकता है अगर रुपए की गिरावट ऐसी नहीं रुकती है। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक मिक्स बैग रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। जहाँ पे खबरें हैं तो वहाँ पे एक तेजी का माहौल रहेगा। अनिल जी शुरुआती खिलाड़ी बल्लेबाज अदानी एंटरप्राइजेस पहला बल्लेबाज होगा जहां से हम पारी की शुरुआत करेंगे। और ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है एक्चुअली। मुझे लगता है ये एकमात्र स्टॉक ऐसा है मार्केट में जो मैंने अब तक देखा है जिसका ऑफर फॉर सेल जब भी आया है वो मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर इन्होंने उसकी फ्लोर प्राइस रखी है। और ये इंटरेस्टिंग है। पहले भी आपको ध्यान होगा शायद 232-33 कुछ स्टॉक चलता था, 240 के ऊपर उन्होंने ऑफर फॉर सेल की प्राइस, यानी कि ऑफर फॉर सेल की प्राइस और मार्केट प्राइस में 7-8 रुपये का प्रीमियम रखा है। अब इस वक्त जब इतने ज़्यादा ऑफर फॉर सेल मार्केट में आ रहे हैं, आज तो भरमार है, लेकिन उसके बावजूद जो फ्लोर प्राइस आई है वो 227 रुपये की आई है। इसका मतलब ये है कि ये मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर अपना शेयर आज बेचकर दिखाएंगे, प्रमोटर्स बेचकर दिखाएंगे। और उस लिहाज से हमें लगता है कि एक खरीदारी का मौका बन सकता है। तो ऑफर फॉर सेल में जिस तरह का रिस्पॉन्स आता है या जिस तरह की प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़रूरी है नज़र में रखना। कल आपने देखा कि सन टीवी में रिस्पॉन्स बेहतर आता हुआ दिखा था, ऑफर फॉर सेल की प्राइस से ऑलरेडी स्टॉक ऊपर पहुंच गया। तो कम से कम 227 रुपये की जो फ्लोर प्राइस है उसके आसपास तो स्टॉक के जाने की जरूर कोशिश होगी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है, आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी है। ऑफर फॉर सेल के पहले डेफिनेटली बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन बनी होगी, क्योंकि जनरली एक्सपर्ट्स ये मानते ही हैं कि जब भी वायदा कारोबार के स्टॉक्स में ऑफर फॉर सेल आए उसे शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑफर फॉर सेल पर आपको नीचे कवर करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर उल्टा हुआ है, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आज आती हुई दिख सकती है। उस लिहाज से 226-227 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी का मौका होगा। और उसके बाद देखिए कि OFS कितना गुना बढ़ता है, उससे आगे किस तरह की अपसाइड बनती है। 216 ये होगा स्टॉप लॉस का लेवल जिसे आपको नज़र में रखना है। अब आइए मैक्स इंडिया, ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार नतीजा है। कंपनी नुकसान से मुनाफे में आती हुई दिखी। हालांकि आय में बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेटली लॉस से उबरकर प्रॉफिट में आने की कोशिश कंपनी ने की है। वैसे भी इंश्योरेंस स्टॉक्स को लेकर हमारे सिलेक्टर्स बुलिश हैं ही, और उस लिहाज से हम यहाँ पर एक खरीदारी का बेहतरीन मौका देख रहे हैं। 230 रुपये के टारगेट के साथ आज खरीदारी की जा सकती है। उम्मीद करें कि अच्छे नंबर्स पर आज बाजार अपना रिएक्शन देगा। और 216 रुपये के आसपास का मैक्स इंडिया में एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। नीरज बताइए, आपके ओपनर्स बल्लेबाज या गेंदबाज?
दोनों रहेंगे, शुरुआत बल्लेबाजी से करेंगे और टाटा मोटर्स को यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए सलाह दे रहे हैं सेक्टर्स। उनका मानना है कि जिस तरह से नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने वो बेहतर रहे हैं और उसकी वजह से आज इसमें तेज़ी बन सकती है। और अगर आप इनका जो ADR देखें वो वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी है। घरेलू बाजार पे जैसा सेलेक्टर्स पहले से मानना थी कि अभी भी दिक्कत बनी हुई है और कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 40% कम रही है, तो वहाँ से एक दिक्कत बनी हुई। लेकिन JLR ने हमारे इसको टाटा मोटर्स को संभाल रखा है और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अब यहाँ से अगर डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा संभलता है तो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन आगे आने वाली तिमाहियों में होगा। यही वजह है कि सेक्टर इसमें 315 के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन आप आज ही स्क्वायर ऑफ कर दें, इसको किसी भी हालत में कैरी नहीं करना चाहिए। ONGC कल इसके नतीजे और बेहद ख़राब नतीजे आए, वहाँ पे इसकी वजह से सेक्टर्स को लगता है कि आज प्रेशर दिखेगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारे बड़े न्यूज़ डेवलपमेंट फैक्टर है और उसी वजह से स्टॉक में एक रेजिस्टेंस आपको नीचे की तरफ मिलेगा। तो इस पे भी आप ध्यान से ट्रेड करें, लेकिन शॉर्ट बनता है क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त गिरा है और सब्सिडी का फॉर्मूला अभी तक क्लियर नहीं है। OMCs को हालांकि इसके विपरीत काफ़ी फ़ायदा हो रहा है सब्सिडी का भी। तो सेक्टर्स को लगता है कि ONGC में आज बिकवाली करनी चाहिए। 325 के आसपास का लक्ष्य रखें और 337 पे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अब वक्त है यहाँ पे मिस्टर डिपेंडेबल जानने का। और मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर उतारेंगे अपोलो टायर्स को। और खबरें आज इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव आती हुई दिख रही है। इनकी साउथ अफ्रीकन एक प्लांट है जिसको इन्होंने $60 मिलियन में बेचने की योजना बनाई है और वो एक स्टॉक के लिए पॉजिटिव समझा जा सकता है। उस लिहाज से हम समझते हैं कि एक तेजी का मौका बन सकता है। वैसे भी आप देखें ऑटो स्टॉक फिर से काफ़ी मजबूती की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ऑटो स्टॉक्स में तेजी है, ऑटो कंपनियों की डिमांड थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा ऑटो एंसिलरी कंपनियों में को और खासतौर से टायर कंपनियों को भी मिलते हुए दिखेगा। उस लिहाज से हमें लगता है कि इस पॉजिटिव खबर के दम पर अपोलो टायर्स में आज एक खरीदारी का मौका बन सकता है। 95 रुपए के टारगेट के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं और 90 रुपए के नीचे 89 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। तो मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर अपोलो टायर्स होगा हमारी पसंद का शेयर। नीरज बताइए आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन है? रैनबैक्सी के साथ जाएंगे और तमाम खबरें इसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ चल रही, जब से US FDA को इन्होंने जुर्माने की बात स्वीकारी है। तो उसके बाद से लगातार कभी मुंबई के एक हॉस्पिटल ने कहा कि हम दवा बैन कर देंगे, उसके बाद DCGI के पास मामला गया, वहाँ से भी जांच खबरें हैं। लेकिन सच्चाई है कि जिस दवा के बैन के लिए इसमें कहा जा रहा है, एक्चुअली वो प्रोडक्ट ख़राब था ही नहीं, ये बात समझने वाली है। जिस चीज़ को FDA ने नोटिस किया था वो प्रोसेस पे क्वेश्चन किए गए थे और वो भी 2008 का मामला था। सेक्टर्स का मानना है कि तमाम एक मिसकंसेप्शन की वजह से स्टॉक की ज़बरदस्त पिटाई हो रही है, लेकिन यहाँ से तेज बाउंस बैक होगा। और कल जो DCGI की तरफ से संकेत भी आए कि किसी भी अस्पताल को ये हक नहीं है कि वो किसी दवा को बैन करने का अधिकार रखे, ये सिर्फ DCGI का अधिकार है और वो उसके बारे में क्लैरिटी देंगे। तो सेलेक्टर्स का मानना है कि एक ऐसा स्टॉक है जो आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। पेशेंस होना चाहिए और अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इसकी पोजीशन कैरी करके चलिए। इंट्राडे में आज सेलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से खबरें डेवलप हो रही, क्लैरिटी आती है, स्टॉक 400 का लेवल तुरंत टच करेगा और अगर ये सारी चीज़ें जैसे ही साफ़ होती है स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। तो आप इसको पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी सोच सकते हैं। 380 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा के चलें। लेकिन यहाँ पे अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे अनिल जी की टीम और मेरी टीम में फ्री हिट प्लेयर कौन है, साथ ही मिडिल ऑर्डर में हमने किसे शामिल किया है। अब बारी है मिडिल ऑर्डर की और मिडिल ऑर्डर में हमने 3 गेंदबाज उतारे हैं और इंटरेस्टिंग थीम है यहाँ पर। आज ये 3 गेंदबाज पूरी तरह एक्सपायरी की आज की जो इवेंट है उसको देखकर उतारे। तीनों ही अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां। शुरुआत करेंगे हम रिलायंस कम्युनिकेशन से। आरकॉम में हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर एक बिकवाली का मौका नजर आ रहा है क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन इन सारे शेयरों पर प्रेशर रह सकता है। इस पूरी सीरीज में काफ़ी तेजी की पोजीशंस इन काउंटर्स पर ज़्यादा बनी हुई है और वो तेजी की पोजीशंस अगर बाजार में कुछ भी थोड़ी भी कमजोरी ऊपर के लेवल से आती हुई दिखी तो वो कम होती हुई नजर आएगी। उस लिहाज से आरकॉम पहला कैंडिडेट होगा जहाँ पर 106 रुपये के टारगेट के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सेलेक्टर्स की है और 112 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर लगा
लगाना चाहिए। यहाँ पर एक बात बता दें कि अल्टीमेटली वैसे इस स्टॉक पर हमारे सिलेक्टर्स हमेशा से बुलिश रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, लगभग दुगुना स्टॉक, दुगुने से ज़्यादा इनफैक्ट नीचे के लेवल से हो चुका है जहाँ से हमने रिकमेंड करना शुरू किया। तो बेचने की राय सिर्फ आज के लिए है। ऑल्टरनेटिवली अगर आज एक्सपायरी के दिन काफ़ी अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में अगर आए तो लोअर लेवल्स पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं अगली सीरीज के लिए। तो आरकॉम पहला गेंदबाज है। दूसरा गेंदबाज है रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल में भी आज एक्सपायरी का प्रेशर देखने को मिल सकता है, उस लिहाज से बिकवाली की राय। और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग बात है कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े सारे स्टॉक्स पर हमारे सिलेक्टर्स बुलिश है और रिलायंस कैपिटल भी उसी में से एक है। ऐसे में सिर्फ एक्सपायरी के चलते हम बिकवाली की राय दे रहे हैं। यहाँ पर भी अगर एक अच्छी आपको आज कमजोरी अगर आती हुई दिखे जैसा कि हमारा अनुमान है तो लोअर लेवल पर आप नीचे से खरीदारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 345 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 330 रुपये के आसपास का एक टारगेट रखें। रिलायंस इंफ्रा ये होगा अगला प्लेयर जहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। ये भी एक और हाई बीटा स्टॉक और आज तीनों ही अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों को हमने इसलिए गेंदबाज के तौर पर शामिल किया। ये हाई बीटा स्टॉक से बाजार के मूड के साथ ज़्यादा स्विंग करते हैं, तेजी की पोजीशंस काफ़ी बनी हुई है। अगर एक्सपायरी का कहीं कोई प्रेशर आता हुआ दिखा तो इन शेयरों पर ज़्यादा आ सकता है, लेकिन ये याद रहे हाई बीटा स्टॉक्स में दोनों तरफ के मूव ज़्यादा आते हैं। अगर बाजार मजबूती के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखे तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इन तीनों शेयरों में मंदी की पोजीशन सिर्फ आज के लिए बना सकते हैं। तो ये 3 गेंदबाज हो गए मिडिल ऑर्डर में। नीरज बताइए आप किसे उतारेंगे? मैं भी 2 गेंदबाज हमारे सेलेक्टर्स ने भी चुने हैं और वो पहला होगा भारतीय एयरटेल। काफ़ी नेगेटिव खबरें कंपनी के लिए फिर से आ रही हैं और अभी लेटेस्ट 650 करोड़ की पेनल्टी का मामला है इसमें, और वो इस वजह से है कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल में कुछ गड़बड़ी पाई जा रही है। इसके अलावा ओवरऑल भी कंपनी में दिक्कत आ रही है। तो सेक्टर से लगता है कि आज ये स्टॉक दबाव में दिखेगा। और सीबीआई ने जिस तरीके से 2G मामले में रुइयाज और मित्तल के लिए इनकी जो अर्जी थी उसको डिपोज करने के लिए कहा, तो वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ बनाएगा और स्टॉक में आज दबाव जरूर दिख सकता है। 306 के लक्ष्य के साथ भारतीय एयरटेल में शॉर्ट करके चलना चाहिए। इंडिया सीमेंट अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी। सेक्टर्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा विवादित है अब ये कंपनी और जिस तरीके से दबाव लगातार इसमें बनता हुआ दिख रहा है इसके प्रमोटर्स के ऊपर, उससे स्टॉक पे कहीं ना कहीं ज़रूर असर दिखेगा क्योंकि ये कंपनी को टीम को डायरेक्टली ओन करते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेट प्रेशर आपको दिखेगा ना। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है लेकिन फिर भी नेगेटिव खबरों के चलते इसमें दबाव दिखेगा। 65 रुपये का लक्ष्य आपको इसमें रख के शॉर्ट करना चाहिए और 72 के आसपास इसमें एक स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना चाहिए। चीनी शेयरों में एक बार फिर से सेलेक्टर्स को इंटरेस्ट दिख रहा है और श्री रेणुका शुगर उसमें सेलेक्टर्स ने पहले चुना और उनका मानना है कि एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अब ये आ रहा है इसमें कि जो एथेनॉल मिलाया जाना है पेट्रोल में, वो जो कीमत एथेनॉल की मिलनी है चीनी कंपनियों को, जो 27 रुपये पहले तय हुआ था लेकिन उसके मुकाबले अब 36 रुपये पर लीटर के हिसाब से इनको मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट होगा सभी चीनी कंपनियों के लिए और वहाँ से एक बड़ा इनको गेन होता हुआ दिखेगा। तो जो एक बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है चीनी सेक्टर, वहाँ पे एक उम्मीद की किरण इससे बनती है और स्टॉक अच्छे खासे इसमें तेज़ी की उम्मीद हम लेके चल रहे हैं। सेक्टर्स का मानना है कि जिस बैड फेज से कंपनियां गुजर के आई हैं उसके बावजूद कंपनी जो रिजल्ट दिए है उसमें नेगेटिव नहीं गया, ये बड़ा सरप्राइज था इसके लिए। सेक्टर्स में लगता है यार 24 रुपये के लक्ष्य के साथ आपको श्री रेणुका में लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। अब वक्त है यहाँ पे जानने का कि फ्री हिट प्लेयर कौन होगा। औरोबिंदो फार्मा ये होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज और एक बार फिर से इस बल्लेबाज को फ्री हिट के तौर पर हम टीम में उतारने की हमारे सिलेक्टर्स की रणनीति और वजह साफ है कि आज नतीजे आने वाले हैं औरोबिंदो फार्मा के और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि नतीजे मजबूत रहने चाहिए और नतीजों के पहले स्टॉक पर अच्छी बात यह कि थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है तो ऐसे में अपसाइड की गुंजाइश भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। वायदा कारोबार की एक्सपायरी और एक्सपायरी के पहले शायद थोड़ी सी तेजी की पोजीशंस कल कम होती हुई नजर आई है और यहाँ पर क्योंकि हाई बीटा स्टॉक की कैटेगरी में इसे भी आप रख सकते हैं। मूड बाजार के मूड के साथ ज़्यादा स्विंग करता है, उस लिहाज से कर थोड़ा एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि आज नतीजों को देखने के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप हो सकता है। ऐसे में 174 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ नतीजों के पहले यहाँ पर खरीदारी का एक मौका है। पहला टारगेट 185 रुपये के आसपास का होगा और उसके बाद देखें कि नतीजे कितने बेहतर आते हैं। इस बीच में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपनी तेजी की पोजीशन को या तो होल्ड करें या नतीजों के पहले एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नतीजों का दिन है और बाजार भी एक्सपायरी के दिन वॉलेटाइल रह सकते हैं और ये वायदा कारोबार का स्टॉक है, ऐसे में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना ही ठीक रहेगा। तो कॉशियसली लेकिन बुलिश होकर औरोबिंदो फार्मा पर नतीजों के पहले खरीदारी करने का एक मौका हमारे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। तो ये होगा फ्री हिट बल्लेबाज। और नीरज बताइए आपका फ्री हिट कौन सा है?
एक और चीनी कंपनी बलरामपुर चीनी को भी सेलेक्टर्स ने इसीलिए चुना और हम मान के चल रहे हैं कि आज चीनी शेयरों में आपको बहुत अच्छी तेजी की उम्मीद रखनी चाहिए और इसमें भी वही खबर है कि जिस तरीके से एथेनॉल की कीमतें बढ़ाएगी उसका काफ़ी फ़ायदा इन सेक्टर्स को मिलता हुआ दिखेगा। दूसरा, जो सरकार ने पार्शियल डिकंट्रोल किया था वो भी अब आपको जो है 1 जून से फुली इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा बाकी सारे स्टेट में। तो जो चीनी की कीमतें हैं उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट इनको आपको आने वाली तिमाहियों में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा और काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसिंग इनके हाथ में अभी दिख रही है पूरे देश में चीनी की कीमतें। तो वो एक बड़ा फ़ायदा बलरामपुर चीनी को भी मिलेगा। चूँकि इसमें वॉल्यूम कम था इसलिए हमने इसको फ्री हिट के तौर पे चुना है। सेक्टर्स को लगता है कि इसमें करीब 52 रुपये का टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन इसमें भी बना के आज आप चल सकते हैं और 47 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। यहाँ पे एक बार फिर से लेंगे छोटा सा ब्रेक और जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे पिंच हिटर्स में 3 खिलाड़ी हमने और अनिल जी ने कौन शामिल किए हैं, साथ ही कप्तान की पसंद का शेयर कौन होगा मेरी और अनिल जी की टीम में, ये भी बताएंगे। आखिरी ये 3 खिलाड़ी जो हमने चुने हैं उसमें सबसे पहले जो सेलेक्टर्स को लगता है कि भारत पेट्रोलियम में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और उसकी वजह यह है कि जो कल नतीजे कंपनी ने पेश किए वो बेहतरीन रहे। जीआरएम में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट $1.25 के आसपास का दिखा है। तो डेफिनेटली इसमें एक खरीदारी आपको आज देखने को मिलेगी और पेट्रोल की कीमतें भी ₹1 बढ़ने का ऐलान कल हो सकता है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये भी एक पॉजिटिव और काफ़ी लंबे समय बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही क्योंकि लगातार गिर रही थी, मतलब घटाई जा रही थी कंपनियों की ओर से, अब ₹1 बढ़ाने की बात आ रही है। तो सेलेक्टर्स लगता है ये दोनों ही पॉजिटिव खबरें हैं। बीपीसीएल में लॉन्ग करिए, 390 का लक्ष्य इसमें आज आपके लिए होना चाहिए। हैथवे केबल होगा और यहाँ पे सेलेक्टर्स का मानना है कि कल जो इनके रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, सेल्स और प्रॉफिट दोनों बहुत ज़बरदस्त बढ़े हैं और उसकी वजह साफ है डिजिटाइजेशन चल रहा है और उसका बेनिफिट इनको मिलता हुआ दिख रहा है। ये सिलसिला भी कई क्वार्टर तक चलता रहेगा जब तक डिजिटाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद एक बार रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगी और आपको क्लैरिटी आएगी कि कितने लेवल पे जाके सेटल होते हैं। लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि अभी तो आपको डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। 283 का हैथवे केबल में लक्ष्य लेकर के लॉन्ग कर सकते हैं आप। और अंत में REC कल भी शामिल किया था टीम में, बेहतरीन रिजल्ट इसने दिए तो आज भी सेक्टर्स को लगता है कि अभी भी ये काफ़ी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। और आज ध्यान रखिए चूँकि एक्सपायरी का दिन है तो जहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने थे और कैरी कर रहे थे लोग वो आज कटते हुए आपको दिखेंगे। तो एक शॉर्ट कवरी का इम्पैक्ट भी आपको REC में डेफिनेटली दिखेगा और अच्छी खासी तेज़ी यहाँ बनती हुई उम्मीद हम रख रहे हैं। 241 का इंट्राडे टारगेट लेते हुए इसमें लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं और 232 का स्टॉप लॉस भी इसमें लगाना चाहिए। अनिल जी, यहाँ पर कुछ और बल्लेबाज उतारेंगे। पहले जिंदाल पोली होगा अगला प्लेयर जो बल्लेबाजी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की आती हुई दिख रही। कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए कंपनी के, हालांकि आय के आंकड़े में कहीं कोई बदलाव नहीं, 562 करोड़ के सामने 562 करोड़ आया है साल 10 साल, लेकिन मुनाफे में काफ़ी ज़बरदस्त जंप आता हुआ दिखा है। 6 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 22-23 करोड़ यानी कि लगभग 4 गुना होता हुआ दिखा है। देखना ही होगा कि अगर कोई अदर इनकम नहीं है और सिर्फ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से ये मुनाफे का नंबर बेहतर आया है तो ऐसे में स्टॉक में एक तेजी का मौका बन सकता है। ऐसा समझा जा सकता है कि शायद क्रूड के घटते हुए दामों का फायदा कंपनी को मिला होगा और उस लिहाज से परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। तो ऐसे में 168 रुपए के टारगेट के साथ आज एक ट्रेडिंग का मौका हो सकता है। याद रहे ट्रेडिंग के लिए न कि इन्वेस्टमेंट के लिए। 158 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जिंदाल पोली में खरीदारी की राय सिर्फ आज के लिए है। एसएल प्रोपेक ये होगी अगली कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की है। यहाँ पे भी 15 करोड़ से मुनाफा बढ़कर लगभग 27 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखा है। मुनाफे में बहुत ही बेहतरीन जंप आता हुआ दिखा है यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी चूंकि एसएल प्रोपेक के जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हद तक क्रूड के दामों से रिलेटेड है। ऐसा लग रहा है कि क्रूड के दाम जो कम हुए हैं उसका फायदा एसएल प्रोपेक को भी मिलता हुआ दिखा है। यहाँ पर एक अच्छी बात और भी है जिंदाल पोली के मुकाबले में, वो ये कि सेल्स भी 412 करोड़ से 475 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी। तो सेल्स में भी एक अच्छा जंप लगभग 20% का नजर आ रहा है। तो इस लिहाज से नतीजे एसएल प्रोपेक के ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं और यही वजह कि हम यहाँ पर खरीदारी का मौका आज के लिए देख रहे हैं। और आखिरी प्लेयर के तौर पर एक और गेंदबाज टीम का हमारे यहाँ पर आता हुआ और वो होगा DLF। शॉर्ट करने की राय, लेकिन यहाँ पर आज नतीजे आने वाले हैं DLF के। अब तक तो कोई रियल एस्टेट कंपनी ऐसी दिखी नहीं जिसने नतीजों के लिहाज से बहुत खुश किया हो। और DLF ने जब से ऑफर फॉर सेल किया तब से स्टॉक लगातार प्रेशर में। हमारी उम्मीद ये है
कि नतीजे आज फिर से कमज़ोर ही आते हुए दिखेंगे। कल HDL के नतीजे ने काफ़ी निराश किया, तो उस लिहाज से हम DLF को एक गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल करें। हमें लगता है पहले 205 और उसके बाद 200 रुपये के आसपास के लेवल्स यहाँ पर DLF में देखने को मिल सकते हैं। नतीजों का दिन है, DLF हाई बीटा स्टॉक है, निफ्टी में भी हाई बीटा स्टॉक के तौर पर इसे आप मान सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस 213 पर लगाना बेहद ज़रूरी। और अगर स्टॉक कमज़ोर होते रहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी के साथ में टीम यहाँ पर पूरी होती हुई। नीरज, गेंदबाजी के काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन 4 हैं और बल्लेबाज 6, क्या पसंद है? बल्लेबाजी साथ जाएंगे नीरज, और मैक्स इंडिया लगातार आपने रेकमेंड किया और नतीजे बहुत ही शानदार कंपनी ने पेश किए। और हम लगातार ये भी कह रहे थे कि आपको इंश्योरेंस कंपनियों में फोकस करना चाहिए, वहाँ पे बड़े डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होने हैं और मैक्स इंडिया डेफिनेटली उनमें से एक बेहतरीन स्टॉक हमें दिख रहा है और कंपनी ने वैसा ही प्रदर्शन भी दिखाया। तो 230 का लक्ष्य सेक्टर्स को लगता है डेफिनेटली इसमें अचीव होना चाहिए और उनकी भी सलाह यही होगी कि इसमें आप खरीदारी करें। लेकिन आज मेरी टीम में 3 गेंदबाज, बाकी बल्लेबाज। ओपनर का जवाब ओपनर से। टाटा मोटर्स हमारी पसंद का बल्लेबाज होकर नो ब्रेनर्स, बिकॉज आप देख सकते हैं ADR ऑलरेडी 5.5% ऊपर बंद हुआ है। बेहद शानदार नतीजे, किसी भी एंगल से देख लें आप, बाजार को डेफिनेटली पसंद आने वाले। अच्छी बात है कि शायद सपोर्ट बाजार को आज जिसकी ज़रूरत है टाटा मोटर से काफ़ी हद तक निफ्टी को मिलता हुआ नजर आए। तो अच्छे नतीजों के दम पर हमें लगता है 5-6% के आसपास की तेज़ी तो टाटा मोटर्स में बनती है। ऐसे में 315 रुपये के टारगेट जो आपने आज तय किए, शायद उनके आसपास ही स्टॉक खुलता हुआ नजर आए। तो और स्टॉप लॉस की जो 300 रुपये की लेवल है उसकी शायद ज़रूरत ही न पड़े। तो कैप्टन चॉइस के तौर पर टाटा मोटर्स हमारी पसंद का बल्लेबाज। और पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच खेलेंगे आशीष और साथ ही संदीप। गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के दूसरे मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और ये दूसरा मैच मेरे साथ खेलेंगे संदीप ग्रोवर। संदीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये दूसरा मैच होने वाला है। हमने देखा था अमेरिकन मार्केट्स में कमजोरी देखने को मिली, हालांकि निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन दिक्कत की बात एक बार फिर से सामने आ रही है। फेड का बाइंग प्रोग्राम शायद माना जा रहा है कुछ हद तक रोल बैक किया जाए और लिक्विडिटी को लेकर कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं, इसलिए यूरोपियन मार्केट्स भी कमजोरी के साथ बंद हुए थे और एशिया भी आपको सपाट सुस्त ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, निक्केई पे खासतौर पे दबाव पे। लेकिन इंटरेस्टिंग हाईलाइट है SGX निफ्टी। ध्यान रखें आज एक्सपायरी का दिन है। शुरुआत में SGX निफ्टी दर्शा रहा था कि भारतीय बाजार कुछ खासी कमजोरी के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकल रहा है दर्शा रहा है कि शायद भारतीय बाजारों की एक्चुअली पॉजिटिव शुरुआत होती हुई नजर आएगी। संदीप, इंटरेस्टिंग है SGX निफ्टी में सुबह नोटिस करा था कुछ गिरावट के साथ ट्रेड्स देखने को मिले थे, आपने भी मेंशन करा था, लेकिन अब देख रहे हैं वहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड्स। तो कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे आज के बाजार के लिए? काफी वॉलेटाइल है इनफैक्ट एसजी निफ्टी। आज हमने देखा कि रेड और ग्रीन में फ्लिप फ्लॉप कर रहा है। जब आपने सुबह हमने मेंशन किया था 1/4% के आसपास की गिरावट, उसके बाद हरे निशान में गया था, फिर से लाल निशान में, अब फिर से आप देख रहे हैं ग्रीन टिक्स के साथ कारोबार हो रहा है। तो उस लिहाज से आज एक्सपायरी का दिन है तो बाजार तो वॉलेटाइल ट्रेड्स तो आज देखने को मिलेंगे, तो उस लिहाज से असमंजस का दिन रह सकता है। इसलिए सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरह के क्यूज भी हैं लिक्विडिटी को लेकर जो कंसर्न्स उभर के सामने आ रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से, उसकी वजह से सेक्टर्स को लगता है कि आज भारतीय बाजारों पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसलिए कल की जो रणनीति है उसे थोड़ा आप चेंज करने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं सेलेक्टर्स। आज एक बैलेंस टीम उतारेंगे जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों शामिल होंगे। 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज उतारेंगे। खासतौर पे नतीजों का सीजन भी चल रहा है, तो जो जहां पे अच्छे नतीजे आए हैं उनको भी यहाँ पे कुछ हद तक टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स को भी यहाँ पे आज हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में हमने काफी अच्छे गेंस बनते हुए देखे और निफ्टी के हाई बीटा काउंटर्स है वो वहाँ पे हम बिकवाली करके भी चलेंगे। तो एक मिक्स टीम उतारेंगे जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों होंगे, तो एक बैलेंस स्ट्रेटजी लेकर चलने की बात हमारे सेक्टर्स आज करें हैं। लेकिन आपकी रणनीति कैसी होगी आशीष? आज बहुत मुश्किल प्रेडिक्ट करना कि बाजार एक्चुअली कहां क्लोज होगा। जैसे आपने हाईलाइट करा कि आज एक्सपायरी का दिन है, SGX निफ्टी दर्शा रहा है बहुत वोलेटाइल ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। हमारी रणनीति वही रहने वाली है, हम बाजार पे कॉल बिल्कुल नहीं ले रहे। हमारा मानना है आज फिर एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन देखने को मिल सकता है। तमाम स्टॉक्स जिनमें हरे निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, न्यूज फ्लो उन स्टॉक के लिए बेहद पॉजिटिव है, उसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज बड़ी दिक्कत की बात लिक्विडिटी को लेकर जो कंसर्न्स एक बार फिर से एमिनेट हो रहे हैं, ध्यान रखें भारतीय बाजारों में जो री-रेटिंग होती हुई नजर आई थी, वैल्यूएशन प्रीमियम जो अब धीरे धीरे बाजार कमांड करना शुरू कर चुका है, वो सिर्फ ये एक्सेस लिक्विडिटी के चलते था। तो उस लिहाज से एक सेंटिमेंटल डैम्पनर बहुत बड़ा हो सकता है अगर लिक्विडिटी को लेकर कुछ सवाल उठें, कुछ चिंताएं देखने को मिले। इसलिए बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे आज फिर से फोकस करेंगे। लेकिन आज का शायद जो ट्रेड में स्टॉक हाईलाइट हो सकता है उससे शुरुआत होगी टाटा मोटर्स के DVR में। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें।
इस काउंटर में आज शायद जोरदार अप मूव्स देखने को मिलेंगे और कुछ हद तक वो आपको देखने को मिला टाटा मोटर्स के एडीआर जब अमेरिकन मार्केट्स में ट्रेड्स कर रहे हैं 5.5% 6% के आसपास के अप मूव्स के साथ। एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली कि टाटा मोटर्स का डीवीआर भी अमूमन इसी के आसपास के अप मूव्स दिखाता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट्स बेहद इंकरेजिंग हैं। ब्लो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है खासतौर पे जेएलआर की तरफ से। जेएलआर के मार्जिन करीब 17% पे पहुंच चुके हैं, जो कि साल दर साल तिमाही दर तिमाही बाजार उम्मीद एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस किसी भी एनालिस्ट की पोल से कहीं बेहतर मार्जिन परफॉर्मेंस है। ओवरऑल जो अर्निंग्स की क्वालिटी है वो कहीं उम्मीद से ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जेएलआर ने अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवर क्वार्टरली ग्लोबल सेल्स परफॉर्मेंस दर्ज करा है। 18-19% के वॉल्यूम्स में साल दर साल पिकअप देखने को मिला है। रेंज रोवर, जैगुआर एक्सएफ जो नए लॉन्चेस करे थे उससे वॉल्यूम्स में एक बेहतरीन ट्रैक्शन है। जो वीकनेस है स्टैंड अलोन बिजनेस में वो बहुत हद तक ऑफसेट होती हुई नजर आएगी। आपको जो स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली है, ग्रोथ देखने को मिला है वॉल्यूम्स में, फेवरेबल मार्केट मिक्स देखने को मिला है, फेवरेबल फॉरेक्स मिला है जो जेएलआर की तरफ से, वो तमाम पॉजिटिव्स हैं। स्टैंड अलोन बिजनेस ने लॉसेस करे हैं लेकिन बाजार उम्मीद से, जो बाजार को डर था उससे कहीं कम लॉसेस जो है वो नैरो डाउन हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर में करीब 450-460 करोड़ रुपए के लॉसेस थे, इस बार केवल 312 करोड़ रुपए के लॉसेस हैं। इंटरेस्टिंगली जो तमाम रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था उसमें 400 से 600 करोड़ रुपए के आसपास के लॉसेस की बात करी जा रही थी। तो जो खराब से खराब रिपोर्ट या अच्छी से अच्छी रिपोर्ट लॉसेस के बारे में बात करी थी उससे बेहतर नंबर इवन लॉसेस के फ्रंट पे स्टैंड अलोन कारोबार पे हमें लगता है एक ब्लो आउट परफॉर्मेंस है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ गया। काउंटर 174 उसके बाद 180 तक के लेवल्स के लिए आप इस काउंटर पर अप्रोच करें। इसके साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बीईएमएल इस काउंटर में भी, लेकिन आप खरीदारी करके चलें। ध्यान रखें स्टॉक की बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है, बहुत ज्यादा डी रेटिंग हो चुकी है जो कंसर्न्स थे उसके चलते। इनफैक्ट पिछले एक साल में इस काउंटर में हमने देखा है 60% के आसपास तक का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। कल इस कंपनी ने अपने बाजार बंद होने के बाद चौथी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे हैं और अगर चौथी तिमाही के सिर्फ रिजल्ट्स देखना चाहेंगे आप तो बेहद हेल्दी परफॉर्मेंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा। एक बार फिर से कंपनी मुनाफे में आती हुई नजर आई है, बॉटम लाइन ब्लैक में आया है 4 क्वार्टर के लॉसेस के बाद। ऑपरेशनली इस कंपनी ने रिपोर्ट करे थे लॉसेस इस साल की Q1, Q2, Q3 तीनों ही क्वार्टर्स में, लेकिन Q4 का परफॉर्मेंस सराहनीय देखने को मिल रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी की आय में 41 से 42% का जंप है। कंपनी को पिछले साल इसी तिमाही में करीब 14 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, इस बार इस कंपनी ने 85 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा करा है। टर्न अराउंड हमें लगता है खरीदारी करके चलें, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव शायद काउंटर दिखाता हुआ नजर आए, स्पेशली गिवन द बैकड्रॉप की बेहद दबाव के साथ काउंटर ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन उस लिहाज से अट्रैक्टिव है, कंसर्न सेंटिमेंटल ज्यादा थे। 180 से 185 तक के लेवल्स के लिए आप यहां पे अप्रोच करें। लेकिन संदीप आप कहां से शुरुआत करना चाहेंगे? बल्लेबाजों के साथ शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले बताएंगे एसआर ऑयल को एक रिफाइनिंग कंपनी है और डाउनस्ट्रीम में भी काफी बड़ा प्ले है इस कंपनी की ओर से। तो उस लिहाज से जितने भी अभी हाल फिलहाल में जितने भी जो एक्शंस हुए हैं उससे इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इनफैक्ट हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि प्राइवेट स्पेस में अगर हम देखें तो जो जितनी भी सरकार ने मूव्स लिए हैं अभी ऑयल एंड गैस स्पेस के लिए, तो वो ये एक ऐसी कंपनी जिसको सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा हुआ क्योंकि काफी बड़ा नेटवर्क है इस कंपनी के पास भी, अपने जो फ्यूल रिटेल नेटवर्क है इस कंपनी का उससे खासा फायदा हुआ है। क्रूड की कीमतें हमने देखा है कल एक बार फिर से यहाँ पे गिरती हुई नजर आई है, $2 प्रति बैरल के आसपास की यहाँ पे कमी देखने को मिली। तो उस लिहाज से इनके जो रॉ मटेरियल है उसमें तो यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से सरकार लगातार जो उन्होंने जो डीजल का डीरेगुलेशन किया है, एक बार फिर से अब खबरें निकल के सामने आ रही है कि शायद मिड जून में जो डीजल की कीमतें उसमें 45 पैसा प्रति लीटर के आसपास का इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 1 जून से जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें भी करीब 1 रुपये प्रति लीटर के आसपास का इजाफा हो सकता है। 3 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि शायद पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें यहाँ पे एक इजाफा देखने को मिल सकता है। तो एसआर ऑयल एक प्राइवेट स्पेस में एक ऐसी कंपनी जिसको इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि रॉ मटेरियल में कमी आ रही है, उसके साथ साथ जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो दोनों तरफ से इस कंपनी को फायदा हो रहा है। हमारे सेक्टर्स को लगता है कि इन डेवलपमेंट्स के चलते इस काउंटर में आज एक काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। 80.5 होगा पहला टारगेट जिस काउंटर के लिए आप जिस टारगेट के लिए आप इस काउंटर में अप्रोच करके चल सकते हैं। 76.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ शासन फार्मा एक डिफेंसिव प्ले फार्मा क्षेत्र की कंपनी जहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको जरूर दाव लगा चलना चाहिए क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, तो फार्मा एज अ स्पेस आज जरूर फोकस में रह सकता है क्योंकि डिफेंसिव में काफी अच्छे मूव्स आज देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने जो नतीजे घोषित करे बेहद शानदार नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही अगर हम कंपेयर करें तो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। नेट सेल्स की जहां तक बात है तो वो हमने देखा है कि जरूर काफी फ्लैटिश रही है, 261-262 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स फिगर हैं 257 के मुकाबले, लेकिन ऑपरेशनली काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया जिसकी वजह से हमने देखा है कि बॉटम लाइन के फ्रंट पे काफी अच्छे गेन्स यहाँ पे देखने को मिला है। तिमाही दर तिमाही का जो मुनाफा है उसमें करीब 62% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। 8.25 करोड़ रुपए के मुकाबले 13.5 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का फिगर इस कंपनी ने क्लॉक किया है। तो जो नतीजे सिक्वेंशली जिसमें इंप्रूवमेंट हुआ है खासतौर पर मुनाफे के फ्रंट पे, उसकी वजह से ये काउंटर आज जरूर फोकस में रह सकता है। 77 रुपए 20 पैसे तक के लेवल्स के लिए इस काउंटर में आप अप्रोच करें। 73.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी।
पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स होगा एक बार फिर से हमारा भरोसेमंद खिलाड़ी। इस काउंटर को हम लगातार रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं और आज हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इसमें खरीदारी करके चलें। दरअसल कई सारी वजह है इस काउंटर को मिस्टर डिपेंडेबल या भरोसेमंद बनाने के लिए। एक, जो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स इस कंपनी ने घोषित करे थे, बेहद स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे। दूसरा, जो सबसे बड़ा ओवरहैंग था इस कंपनी के ऊपर, ओएफएस और आईपीपी जो आना था कंपनी का, अब वो खत्म हो चुका है। ऑब्वियसली वो कंप्लीट हो चुका है। एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला था तो वो ओवरहैंग जा चुका है इस काउंटर से। इसके अलावा इकलौती रियल एस्टेट कंपनी है जिसने नॉन प्रमोटर्स को तगड़ा डिविडेंड डोल आउट करा है। खासतौर पे जो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, रेवेन्यूज में 80% के आसपास का इजाफा था, मुनाफे में अमूमन इतना ही 71% के आसपास का आपको जंप देखने को मिला होगा। एक हैंडसम 70% का डिविडेंड दिया था इस कंपनी ने नॉन प्रमोटर्स को, जो कि इक्विवेलेंट हुआ मौजूदा फेस वैल्यू पे ₹3.5 प्रति शेयर के आसपास का। इनफैक्ट जो ओवरहैंग की हम बात कर रहे हैं आईपीपी और ओएफएस की, हमने देखा था काउंटर पिछले हफ्ते ₹100 के लेवल से गिरकर 82, 83 के जोन पे आता हुआ नजर आया था। इस स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद हमें लगता है एक स्ट्रॉन्ग बाउट ऑफ बाइंग आती हुई नजर आएगी। अब तक ये काउंटर में हल्के हरे निशान के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है अभी भी रियलिस्टिक बाइंग अभी नहीं आई है। खरीदारी शायद इस काउंटर में एक स्मार्ट मूव शायद लेके आए। 89 से 90 तक के लेवल्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में अप्रोच करें। लेकिन संदीप, आपका भरोसेमंद खिलाड़ी कोल इंडिया पे नजरें होंगी लगातार। पिछले 3 दिन से हम इस काउंटर में खरीदारी करने की राय दे रहे हो, काफी अच्छे गेंस लेके ये काउंटर बंद हो रहा है। इनफैक्ट मंगलवार को नतीजों का रिएक्शन इस काउंटर में देखने को मिला था। 35% ईयर ऑन ईयर इनके मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली थी। काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इस कंपनी ने पेश किए थे। इसके अलावा इनके भी जो विनिवेश को लेकर जो 10% के आसपास की यहाँ पे इनका जो ओएफएस आने वाला था उसको लेकर भी यहाँ पे जो कंसर्न अब खत्म हो गए, क्योंकि यूनियन की ओर से यहाँ पे काफी ज्यादा विरोध था। तो उसके चलते सरकार ने इनका जो विनिवेश है उसकी योजना यहाँ पे टाल दी। और उसके साथ साथ जो कल खबरें निकल के सामने आई कि इन्होंने अपनी जो कीमतें हैं उनमें करीब 4.5% के आसपास की वृद्धि करी है। पिछले 2 साल से हमें देखा कि इन्होंने अपनी कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं करी है। जनवरी 2011 के बाद पहला प्राइस हाइक कंपनी की ओर से देखने को मिला है। तो वो इनका जो आउटलुक है उसे और भी यहाँ पे मजबूत बताता है। सेक्टर्स को लगता है कि इन लेवल्स के आसपास अभी भी काउंटर में अपसाइड के काफी ज्यादा गुंजाइश नजर आती है। 336 के टारगेट होंगे आज के लिए, जिसके लिए आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। 321 का स्टॉप लॉस लगा के कोल इंडिया में आज के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, तो 3 शुरुआती खिलाड़ी थे हम दोनों की टीम्स में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, आपको बताएंगे मिड ऑर्डर के कौन से खिलाड़ी हो, साथ ही साथ आपका पसंदीदा फ्रेट खिलाड़ी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब तक मैंने अपनी टीम में पूरी तरह से फोकस करा था जो टॉप 3 खिलाड़ी थे बल्लेबाजी पर, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं एक मिक्स यूज करना जरूरी होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज फिर कंसोलिडेशन के दिन नर्वसनेस शायद क्रीप इन हो सकती है लिक्विडिटी की कंसर्न्स को लेकर। लेकिन शुरुआत बल्लेबाजी के साथ जेपी इंफ्रा होगा पहला काउंटर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी करके चलें। दरअसल यहाँ पे भी एक बड़ा ओवरहैंग जो था ओएफएस का, वो छटता हुआ नजर आ रहा है। कल इस कंपनी का ओएफएस बंद हुआ है, कुल मिलाकर 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। करीब 35 रुपए के कुछ ऊपर जो फ्लोर प्राइस था उससे ऊपर इंडिकेटिव प्राइस नजर आ रहे हैं। हमें लगता है जो रीसेंट दबाव देखने को मिला पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस पे खास तौर पे, अब वो ट्रेंड रिवर्सल शायद आपको यहाँ पे देखने को मिले। खरीदारी करके चलें, 37 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। काजारिया सिरामिक्स एक ऐसी काउंटर जिसने लगातार कई क्वार्टर्स से स्लो डाउन के विपरीत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है फाइनेंशियल्स के फ्रंट पे, और अब यहाँ पे खबरें ऐसी आ रही कि कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने यहाँ पे खबर आई है कि सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने इस कंपनी के करीब 7 लाख शेयर्स बाजार से खरीदे हैं मौजूदा भाव के आसपास। हमें लगता है काजारिया सिरामिक्स में खरीदारी आज ट्रेडिंग सेशन में खास तौर पे बेहद स्मार्ट देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली बेहद स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जैसे हमने पहले भी स्पेसिफाई करा था। 244 से 245 तक के जोन तक आप इस काउंटर में अप्रोच करें आज की ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन बैंकिंग एज अ स्पेस शायद आज दबाव में देखने को मिल सकता है। खास तौर पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं देना बैंक में कुछ कमजोरी क्रीप इन हो सकती है। इनफैक्ट कल की ट्रेडिंग सेशन में भी ये बैंक करीब 2-2.25% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। रीसेंट लोज की तरफ अप्रोच कर रहा है ये, हमें लगता है आज फिर यहां पे दबाव देखने को मिल सकता है। 85 तक के लेवल्स तक आप यहां पे अप्रोच करें। लेकिन संदीप, आपके मिडिल ऑर्डर के 3 खिलाड़ी सेक्टर्स को लगता है कि अब यहाँ पे गेंदबाजी पे फोकस करना चाहिए। और जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया कि बैंकिंग एज अ स्पेस आज प्रेशर में रह सकता है, इसलिए हमारे सेक्टर्स भी मानते हैं कि ऐसे बैंक को आज गेंदबाज के तौर पे उतारना चाहिए। काफी अच्छे गेंस है पिछले कुछ दिनों में, काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है। और कल हमने देखा था कि निफ्टी का कंसिस्टेंट होने के कारण यहाँ पे भी हाई बीटा नेचर की वजह से निफ्टी में हालांकि हमने देखा था कि काफी लैकलस्टर ट्रेड देखने को मिले थे, लेकिन इस काउंटर में 1.5 से 2% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली थी। सेक्टर्स को लगता है कि आज भी जबकि संकेत काफी कमजोर है, तो उस लिहाज से आज भी इस काउंटर में काफी तकड़ी यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जो ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, इसलिए
इस सेक्टर्स को लगता है कि इस काउंटर में बिकवाली करके चलें तो काफी बेहतर रणनीति होगी। 1180 का टारगेट लेके इस काउंटर में आप शॉर्ट करके चले, 1240 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके अलावा दो और हाई बीटा नेचर के स्टॉक्स आईडीएफसी और जेपी एसोसिएट्स, इन दोनों ही काउंटर में सेक्टर्स को लगता है कि आपको बिकवाली करके चलना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले कल हमने देखा था इन काउंटर्स में बेहद कमजोर सेशन देखने को मिला था। आईडीएफसी करीब 1.5% के आसपास की कमजोरी लेकर बंद हुआ था। हाई बीटा नेचर होने की वजह से आज भी सेक्टर्स को लगता है कि जो कमजोर संकेत हैं तो शायद इन काउंटर्स में आपको ज्यादा जो कमजोर मूव्स हैं वो निफ्टी के मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन दोनों काउंटर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह दे रहे हैं। आईडीएफसी में आज के लिए सेक्टर्स को लगता है कि 151 का टारगेट लेकर आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। और जेपी एसोसिएट्स में भी कल करीब 3.5% के आसपास की कमजोरी थी। एक बार फिर से अपने जो इसने रिसेंट हाइस बनाए थे उसके बाद से लगातार इस काउंटर में हम कमजोरी देख रहे हैं। चार्ट पे काफी वीक नजर आ रहा है ये काउंटर, तो उस लिहाज से सेक्टर्स को लगता है कि आज जब भी कमजोरी के संकेत है तो उसमें जेपी एसोसिएट जैसे जो हाई बीटा काउंटर्स हैं आज भी काफी तगड़े गिरावट के सेशन के साथ सेशन दिखा सकते हैं, इसलिए बिकवाली करके चलना एक बेहतर रणनीति होगी। 67 का टारगेट होगा जेपी एसोसिएट्स में आज के लिए, 70.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। चलिए, तो हमारे मिड ऑर्डर के खिलाड़ी थे। आइए अब जान लेते हैं कि हम दोनों की टीम्स में फ्री हिट खिलाड़ी कौन से हैं। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज होगा आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। इस कंपनी को लेकर खबरें आ रही हैं कि शायद ये कंपनी अपने फार्मास्यूटिकल कारोबार को स्प्लिट कर सकती है, 2 सब्सिडरीज में तब्दील किया जा सकता है। दरअसल ड्रग डेवलपमेंट माना जा रहा है एक सेपरेट एंटिटी होगा और ये कंपनी एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शंस, जो इसका दूसरा वर्टिकल होगा फार्मा का, उसे आगे चल के लिस्ट करने के लिए, ताकि इस कंपनी की बुक्स में जो कर्ज है, जो डेट है, उसे कम किया जा सके। इनफैक्ट बोर्ड ने यहां पे अप्रूवल भी अकॉर्ड कर दिया है फार्मास्यूटिकल सेगमेंट को 2 सेपरेट वर्टिकल्स में तब्दील करने के लिए। इस प्लान के अंतर्गत जो फार्मास्यूटिकल कारोबार होगा उसमें जो तमाम एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का कारोबार, सॉलिड डोजेज फॉर्म, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, एलर्जिक एक्सट्रैक्ट्स वगैरह का जो कारोबार है वो इस स्पेसिफिक सेगमेंट में आएगा। जो दूसरा सेगमेंट होगा उसमें ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड जितना भी कारोबार है वो आपको जाता हुआ नजर आएगा। इस लिस्टिंग के बाद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, क्योंकि बोर्ड मान के चल रहा है यहाँ पे जो नई कंपनी फॉर्म होगी उसे लिस्ट कर दिया जाएगा, तो काफी हद तक डेट पे ऑफ होती हुई नजर आएगी। जो डेट को लेकर कंसर्न्स थे, इनफैक्ट जो रिजल्ट्स को लेकर कंसर्न्स थे, लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी रिजल्ट्स पोस्ट करे थे उसमें इस कंपनी को 30 से 31 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा होता हुआ नजर आया था, लेकिन बहुत हद तक सब कुछ प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में ये काउंटर 390 प्लस लेवल से 160 के लेवल्स तक गिर चुका है, यानी कि यहाँ पे करीब 60 से 61% के आसपास का करेक्शन। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में भी हमने देखा है 33% के आसपास का करेक्शन एक काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है रिजल्ट्स और डेट के कंसर्न्स को लेकर। अब कुछ हद तक कंसर्न्स रिसीड होते हुए नजर आएंगे जब कंपनी यहाँ पे कारोबार डीमर्ज करके 2 अलग सेपरेट एंटिटीज बनाने की बात कर रही है, लिस्टिंग की बात कर रही है। हमें लगता है सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी और इनफैक्ट बाजार आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑब्वियसली इस मूव को रिवॉर्ड करता हुआ नजर आए। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न पे भी आप नजर डालेंगे तो प्रमोटर्स के पास करीब 50% के आसपास का हिस्सा है इस कंपनी का, टू बी प्रिसाइज शायद 49 पॉइंट कुछ % का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंगली एफआईआईज भी इस कंपनी में 28% के आसपास का हिस्सा ओन करते हैं। हमें लगता है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज जिस तरह का तगड़ा करेक्शन दिखा चुका है, जिस तरह से कंसर्न्स प्राइस्ड इन है और जिस तरह से आज न्यूज पैक या न्यूज डेवलपमेंट रिपोर्ट किया जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव शायद काउंटर में देखने को मिले 173 और उसके बाद 178 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। लेकिन संदीप, आपका फ्री हिट खिलाड़ी आंसर हाउसिंग पे नजरें होंगी, इसे उतारना चाहेंगे आज जब फ्री हिट खिलाड़ी के तौर पे। सेक्टर्स को लगता है कि एनसीआर रीजन में एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारोबार से जुड़ी ये कंपनी है और हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इस कंपनी ने कल पेश किए हैं। बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आए और एक बार फिर से एक तगड़ा परफॉर्मेंस इस कंपनी की ओर से देखने को मिला है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, चाहे तिमाही दर तिमाही कंपेयर करें, काफी मजबूत नंबर्स यहाँ पे नजर आएंगे। ईयर ऑन ईयर देखें तो इनकी जो सेल्स है उसमें करीब 19% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। 105 करोड़ रुपए से बढ़कर 125 करोड़ रुपए के आसपास के सेल्स के फिगर इस कंपनी रिपोर्ट किए हैं। तिमाही दर तिमाही कंपेयर करें तो सेल्स और भी बेहतर नजर आई, क्योंकि 100 करोड़ रुपए के आसपास के पिछली तिमाही में इसने सेल्स के नंबर रिपोर्ट किए थे, तो वहां से करीब 25% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करी है। मुनाफे का फिगर हाईलाइट है यहाँ पे, साल दर साल कंपेयर करें तो पिछले साल इसी तिमाही में करीब 6.25 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक किया था। इस बार देखें तो 13.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो मुनाफे के फिगर इस कंपनी ने रिपोर्ट किए, यानी कि 2 गुना के आसपास के जंप यहाँ पे देखने को मिले। और पिछली तिमाही में भी अगर कंपेयर करें तो करीब 7.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था। तो चाहे आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, चाहे तिमाही दर तिमाही कंपेयर करें, नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। तो उससे ये समझ आता है कि इस कंपनी के लिए जो बुरा वक्त है वो शायद खत्म हो चुका है। पिछले कुछ समय हमने देखा है कि रियल एस्टेट एज अ स्पेस में जिस तरह के कंसर्न्स थे उसके बाद काफी तगड़ी प्राइस काउंटर की भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जिस तरह के नंबर्स ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर जिस तरह के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद हमें सेक्टर्स मानते हैं कि शायद इस काउंटर की एक रीरेटिंग भी हो सकती है। वैसे भी हमने देखा है कि नतीजों में अगर आप डिटेल्स में भी जाके देखें, चाहे इनकी फाइनेंस कॉस्ट हो, चाहे वो
टैक्स रेट हो, चाहे वो अदर एक्सपेंडिचर हो, इन सब में बढ़त के बावजूद इस कंपनी ने अपना जो मुनाफा है उसमें तगड़ा परफॉर्मेंस दर्ज किया है। एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 2 गुना के आसपास के जंप देखने को मिला है। तो उसके बाद एक लो टिकट साइज होने के साथ साथ इस काउंटर में आज एक तगड़े अप मूव की तैयारी ये काउंटर आज करता नजर आ सकता है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि आज 70 रुपये 80 पैसे तक के टारगेट्स के लिए इस काउंटर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 16 रुपये 60 पैसे का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लौट कर आएंगे और आपको बताएंगे आखिरी 3 खिलाड़ी कौन से हैं और साथ ही साथ कैप्टन चॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और पिंच हिटर खिलाड़ी जाने का वक्त आ गया है। शुरुआत यहाँ पे करना चाहेंगे टाटा स्टील के साथ। सेक्टर्स को लगता है कि इस काउंटर में आज बिकवाली करके चले तो एक बेहतर रणनीति होगी। मेटल्स ऐसा स्पेस में सेक्टर्स को लगता है कि आज एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर के बाजारों से संकेत है, जो लिक्विडिटी को लेकर कंसर्न्स हैं वो अब उभर के सामने आ रहे हैं, तो उस लिहाज से एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। वैसे भी यूरोप में जिस तरह की खबरें निकल के सामने आई, इनकी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, वहाँ पे ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स उभर के सामने आ रहे हैं, तो उस लिहाज से टाटा स्टील का यूरोप में काफी बड़ा एक एक्सपोजर है। तो उस लिहाज से सेंटीमेंट वाइज भी सेक्टर्स को लगता है कि इस काउंटर में आज दबाव देखने को सकता है। कल भी दबाव के साथ इस काउंटर में हमने ट्रेड्स आते हुए देखे थे, तो उस लिहाज से मोमेंटम अभी भी नीचे की ओर है। बिकवाली करके चले, आज के लिए 305 का टारगेट होगा, 321 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा पावर, इस काउंटर में सेक्टर्स को लगता है कि आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। पिछले साल की इसी तिमाही में देखें तो करीब 629 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था। इस बार भी सेक्टर्स को लगता है कि एक अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स को जोड़ लें तो यहाँ पे एक बार फिर से घाटा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका जो मुंद्रा का जो चौथा यूनिट है वो भी इस कंपनी ने यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया है। तो उस लिहाज से वहाँ से जो लॉसेस हैं वो और भी ज़्यादा एग्रीवेट होते नजर आएंगे। वैसे भी अगर यहाँ पे चौथा यूनिट कंपनी ने जो कमीशन किया उसके चलते इनके जो डेप्रिसिएशन, इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी यहाँ पे अब कैपिटलाइज करना शुरू हो जाएगा, तो उस लिहाज से उसके चलते भी मुनाफे में एक दबाव देखने को मिल सकता है। तो जो अनुमान करके चल रहे हैं जो ज़्यादातर एनालिस्ट, उसके मुकाबले यहाँ पे एक कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि नतीजे आने पर और भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। नतीजों से पहले आप शॉर्ट करके चलें, 87.5 का टारगेट होगा आज के लिए, 92 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और आखिर में एक बल्लेबाज के साथ टीम का यहाँ पे अंत करना चाहेंगे, आईओसी को उतारना चाहेंगे बल्लेबाज के तौर पे। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और जिस तरह से अब खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि कच्चे तेल में एक बार फिर से हमने $2 प्रति बैरल के आसपास की गिरावट देखी है। और उसके साथ साथ 1 जून से, जैसा कि हम मेंशन कर रहे हैं कि CNBC आवाज पर एक्सक्लूसिव खबरें कि पेट्रोल की कीमतों में 3 महीने बाद एक बार फिर से ₹1 प्रति लीटर के आसपास का इजाफा हो सकता है। और मिड जोन में जो डीजल की कीमतें हैं उसमें भी करीब 45 पैसे प्रति लीटर के आसपास का इजाफा हो सकता है। तो वो इन तमाम पूरी स्पेस की कंपनी के लिए काफी अच्छी खबर है। आईओसी जो कि लीडर है उसमें ज्यादा अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आज इसे टीम में चुना है। 301 का टारगेट होगा आज के लिए, 286 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। लेकिन आशीष, आपके पिंच हिटर्स? थोड़ा सा बाजार की स्ट्रैटेजी अप्रोच को बैलेंस करने की जरूरत है। फोकस पूरी तरह से गेंदबाजी होने वाला है। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं सिप्ला फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से फोकस में कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज आपने सुनी होंगी सिप्ला में, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको शायद अच्छा खासा दबाव देखने को मिल सकता है। दरअसल जो नंबर्स इस कंपनी ने घोषित करें कल बाजार बंद होने के बाद बेहद कमजोर देखने को मिले हैं। कंपनी की आय में 5% के आसपास की बढ़त, मुनाफा इनफैक्ट 8% के आसपास कमजोर हुआ है। इनफैक्ट सीक्वेंशियली यानी कि तिमाही से तिमाही मार्जिन्स में 331 बेसिस पॉइंट्स की कमजोरी आ गई है। 390 तक के लेवल्स के लिए आप यहां पे अप्रोच करें। ग्रासिम, इस काउंटर में भी हर एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों के अपमूव जो देखने को मिले हैं वो सस्टेन नहीं होंगे। अब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से दिख रहा है कि बिकवाली का प्रेशर अब हावी होता हुआ नजर आ रहा है। हम मान के चल रहे हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में 2830 तक के लेवल शायद आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिले। इसके साथ साथ हिंडाल्को, लेकिन यहां पे भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करके चले और कई सारे रीजंस हैं इसे जस्टिफाई करने के लिए। पहला, लिक्विडिटी को लेकर कंसर्न्स, तो बैंकिंग एज अ स्पेस के अलावा हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं मेटल्स में भी शायद आपको आज दबाव देखने को मिले। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एक बेहद स्मार्ट अप मूव इस काउंटर ने ऑलरेडी देख लिया है। 110 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इन लेवल्स के आसपास हमें लगता है अपसाइड बहुत हद तक कैप नजर आती है, तो यहां पे शायद बिकवाली का प्रेशर इस लिहाज से भी हावी होता हुआ नजर आए। और तीसरा, जिस कंपनी ने हाल में अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं हमारी उम्मीद से बेहद कमजोर थे, इसीलिए भी यहां पे रीजन बनता है इन लेवल्स के आसपास एक बार शायद बाइंग सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आए। आज ट्रेडिंग सेशन में 107 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। लेकिन मेरी 10 की टीम पूरी हो गई। संदीप, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के ऑप्शंस हैं, क्या पसंद आ रहा है? ओपनर बल्लेबाज के साथ जाना चाहेंगे टाटा मोटर्स डीवीआर। ये एक ऐसा काउंटर है जो कि आज ट्रेड में फोकस में रह सकता है, क्योंकि कल जो बाजार बंद होने के बाद नतीजे हैं बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स का कहना चाहिए। खासतौर पे मुनाफे के फ्रंट पे 1000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है अनुमान से। जिस तरह के हम अनुमान के फिगर मुनाफे का अनुमान कर रहे थे उससे 1000 करोड़ रुपए के ज्यादा फिगर यहाँ पे देखने को मिला। और जेआर के मार्जिन जिस तरह से देखने को मिले हैं वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं स्टॉक में। वैसे भी हमने देखा है कि एडीआर में करीब 5.5% के आसपास के आपको देखने को मिले थे। वैसे ही परफॉर्मेंस शायद आज के डीवीआर में भी देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स डीवीआर होगा आज का हमारा कैप्टन
कैप्टन चॉइस। लेकिन हमारी टीम पे भी नजर डाल लीजिए, बल्लेबाज गेंदबाज दोनों के ऑप्शन आपके पास भी। किस खिलाड़ी के साथ जाना चाहेंगे? दिग्गज पे दाव लगाएंगे कोल इंडिया, क्योंकि हमें लगता है जिस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट आने वाला है, तगड़ा विनिवेश आने वाला है, उससे पहले सरकार कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेती हुई नजर आए ताकि फंडामेंटली कंपनी कुछ बेहतर पॉइस नजर आए। इसलिए इस लिहाज से हमें लगता है यहाँ पे शायद खरीदारी अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिलेगी। 336 तक के लेवल जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, हमें लगता है आज ट्रेडिंग सेशन में अप्रोचेबल है, तो यही होगा भरोसेमंद खिलाड़ी। चलिए, लेकिन हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आज का ये ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।